अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ये भी हम कुकिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं बनाने वाली थी टिंडे। तो घर में हम सिर्फ दो ही लोग थे, मैं और शदाब, तो बस थोड़े से टिंडे थे। अच्छा, मुझे अब ये भी नहीं पता ये टिंडे हैं या टिंडियाँ हैं, वटेवर जो भी है मेरी मामा जो है ना वो इस मेथड से बनाती हैं, तो मुझे बड़े मज़े के लगते हैं, तो मैंने उसी मेथड से बनाया। तो बस पहले मैंने ना टिंडियों को अच्छे से कर लिया फ्राई, और आप लोग चाहे तो फिर ऑयल से उसको निकाल भी सकते हैं और प्याज को भी फ्राई करके फिर आप दोबारा टिंडियों को उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो है ना वो शॉर्टकट मारा, मैंने अंदर ही प्याज डाल दिए, टमाटर, हरी मिर्चें, घर के जो स्पाइसेस होते हैं, नमक, मिर्च और हल्दी, वो डाल के इसकी बुनाई करेंगे। थोड़ी देर इसको दम पे रखेंगे और फिर से बुनाई करेंगे। इतनी मज़े की सब्ज़ी बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। मैंने आप लोगों से पहले भी काफ़ी दफ़ा शेयर किया है, तो जिसने ट्राई किया सबको इस तरह से जो है ना बहुत पसंद आते हैं। अगर किसी को नहीं भी सब्ज़ी पसंद ना, तो उसको भी सब्ज़ी पसंद आ जाएगी। ये इतनी मज़े की रेसिपी है। अच्छा, ये जो अब 8 दिन कैसे गुजरे हैं हमें पता ही नहीं चला, बहुत जल्दी जल्दी टाइम गुजर गया। मेरे ख्याल से 8-9 दिन बाद ही आज मेरे ससुराल वाले जो है ना वो उम्रा करके वापस भी आ गए हैं। तो हम उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पे आए हुए थे। उनका सडनली प्लान बना, वापसी मेरे ख्याल से इनकी 3 तारीख की थी, लेकिन 28 को ही आ गए थे। तो बस अब यहाँ से फिर इनको पिक करेंगे, क्योंकि वैसे भी जो शदाब की खाला की बेटी है, मतलब मेरी नांधी लगी, उनकी भी जो है ना वो शादी स्टार्ट हो रही है 1-2 दिन के अंदर, तो बस वो शादी वगैरह भी अटेंड करेंगे। और यहाँ से मैंने सारा पार्ट ब्लर इसीलिए कर दिया कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई वीडियो में आना चाहता है, कोई नहीं आना चाहता, और बाद में फिर ऑब्जेक्शंस लगते हैं। तो इस वजह से बेहतर यही है कि मैं हर चीज़ को जो है ना वो हाइड ही कर दूँ, किसी ने आना है या नहीं आना, फिर कोई प्रॉब्लम ही ना रहे। क्योंकि वीडियो अपलोड करने के बाद जो है ना, जब कोई कहता ना कि ये यहाँ से एडिट कर दो, ये यहाँ से ये कर दो, तो वो फिर मुझे काम समझ नहीं आता, क्योंकि पहले इतनी मेहनत की होती है। और मुझे वैसे भी पसंद नहीं है कि अगर कोई अनकंफर्टेबल हो तो उसको भी मैं वीडियो में लेके आऊँ। जो कंफर्टेबल होके खुद मतलब आना चाहते हैं, सिर्फ वही मेरी वीडियो में आते हैं। अदरवाइज़ मैं खुद भी किसी को फोर्स नहीं करती, या अगले की प्राइवेसी का भी मैं ख्याल रखती हूँ। तो बस घर हम लोग आ गए थे, और फिर गेस्ट वगैरह ने भी आना था, इसीलिए फिर घर पे सालन ही बनवा लिया था। तो बस सामान वगैरह अनपैकिंग करके मेरी मदर इन लॉ लेके आई थी मुझे दिखाने के लिए कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, किस किस का क्या क्या है। तो बस यहाँ पे वो मुझे दिखा रही थी कि ये स्टॉलर्स वगैरह, मफलर और ये सब चीज़ें, स्कार्फ वगैरह। तो अभी क्योंकि विंटर सीज़न ही चल रहा है, तो इसलिए वो गर्म शॉल्स और स्टॉल्स यही सब लेके आई थी सबके लिए। तो यहाँ मैं देख रही थी कि काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं। तो ये कुछ उनकी भाभीयों के हैं और उनकी बहनों के हैं। अभी मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि मेरे लिए क्या लेके आई हैं। चलें, साथ साथ आप लोग वीडियो तो देख ही रहे हैं, तो हम थोड़ी सी बातें भी कर लेते हैं। तो कल के व्लॉग में आप लोगों ने इतनी ज़्यादा तारीफ़ें की कि आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, ड्रेस का कलर बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच। मैं आपके कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। मैंने हमेशा ये बताया है कि अगर मैं कभी रिप्लाई नहीं भी कर सकती ना, लेकिन मुझे पता होता है कि आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे तो जो स्किन से कलर का ना वो बहुत अच्छा लगा था। तो ये वाले भी अच्छे हैं, लेकिन आपको पता है मुझे हमेशा से थोड़े लाइट कलर जो है ना वो ज़्यादा पसंद आते हैं। और जो वो अपने लिए कुछ चीज़ें लेके आई थी वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये स्वेटर उन्होंने लिया था अपने लिए, और मेरे लिए भी एक स्वेटर लेके आई थी, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, और बाकियों की भी चीज़ें दिखाती हूँ। और ये कुछ वो स्टॉलर्स उन्होंने अपने लिए लिए थे, और वो उन्होंने अलग से हैंग किए हुए थे, तो मैंने सोचा कि ये आपको मैं दिखा देती हूँ। और एक ये स्कार्फ़ है जो कि दोनों साइड से यूज़ किया जा सकता है। एक तरफ से इसका कलर पिंक है और एक तरफ से इसका कलर जो है ना वो स्किन कलर है। मतलब आप दोनों साइड से कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। और ये स्वेटर जो है ना वो मेरे लिए लिया था, ये मैंने सोचा आपको मैं दिखा देती हूँ। ये फूशिया पिंक सा कलर है। और एक ये वाला मफलर लेके आई हैं वो शदाब के लिए। तो बस बाकी जो है ना वो उन्होंने नेबर्स के लिए भी कुछ चीज़ें निकाल के रखी हुई थी, उनका पैकेट बना के। तो यहाँ पर एक सामने वाले अंकल की जो है ना वो तस्बीह और टोपी और ये स्टॉलर वो सामने वाली आंटी का लेके आई हैं। और बस खजूरें पानी पैक करके फिर उनके घर भी दे देंगे। ये कुछ कहवे वगैरह थे जो कि मतलब ग्रीन टी काफ़ी अच्छा, एक उनका वहाँ का फ़ेमस कहवा है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ चीज़ें जो कि रिमशा अपने लिए लेके आई थी। तो एक वो ये स्वेटर लेके आई है ब्लैक एंड वाइट कलर का, और इसी तरह का मेरे ख्याल से एक दूसरा भी वो लेके आई है अपने लिए। मेरे ख्याल से वो पिंक और वाइट कलर का है। हाँ जी, तो ये वाला है जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। और इसके साथ का ही एक पैचिंग जो है ना वो स्टॉल भी अपने लिए लेके आई थी।
और इसके साथ की ही सेम स्टॉल भी और साथ में स्वेटर भी ये मेरे जेठ की बीवी के लिए है, मतलब जो अभी है भी नहीं है लेकिन उसके लिए लेके रख लिया है कि चलो कल को उसकी शादी होगी तो उसको भी सेम स्वेटर के साथ का जो है ना वो स्टॉलर और स्वेटर उसको लगा देंगे। तो यहाँ पर कुछ ये जवार का एक वो लेके आए थे ड्रेस, ये मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अलावा ये जवार का एक टॉय लेके आए थे और साथ में खजूरें, पानी, मफलर और स्वेटर तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया हुआ है। तो सवार जो है ना लाइट्स वगैरह दे के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था, तो मैंने इसको ये ऑन करके दे दिया। और यहाँ पे सवार उठ गया है जो कि मुझे अभी काम नहीं करने दे रहा, तो इसकी सुन लें आप, अब ये वॉइस ओवर करेगा, ठीक है सवार। अच्छा, उसके आगे क्या हुआ था? हाँ जी, देखा वो बता रहा है। उसके बाद फिर हम लोगों ने लोडेड फ्राइज़ खाई थी सवार ने भी खाई थी, है ना सवार। तो जनाब उस दिन फिर हमने इतना ही व्लॉग बनाया था। अब नेक्स्ट डे मैं जो है ना वो व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। तो अभी मैं जा रही थी आप लोगों को, जैसे मैंने कल बताया था कि मैं कल गई हुई थी माहियों पे, तो शादाब की कज़न का माहियों था, तो उसके लिए मैंने सोचा कि एक गिफ्ट बास्केट बनाती हूँ। पीछे आपने जवार की बातों को और सांसों को इग्नोर करना है क्योंकि अब ये उठ चुका है, तो मैं इसको फिर जो है ना बड़ी मुश्किल से अपने साथ बिठा के तो वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मुझे जो है ना वो क्या चीज़ लेनी चाहिए, तो मैं सबसे पहले जो है ना वो ECS पे रुकी थी क्योंकि मैंने सोचा कि खुस्सा ले लेती हूँ। और मेरे थीम जो है ना वो मतलब माइंड में था कि मुझे पिंक कलर का, मतलब पेस्टल्स में ही मुझे कुछ ना लेना था। तो यहाँ पर मैंने खुस्सा देखा लेकिन मुझे इतना ख़ास कुछ नहीं लगा, तो फिर मैं स्टाइलों पे गई। स्टाइलों से मैंने ये वाला खुस्सा लिया जो कि बहुत प्यारा था। इसके ऊपर जो कॉपर कलर का मतलब काम था ना वो बहुत प्यारा लग रहा था, मतलब टिपिकल गोल्डन कलर का नहीं था। फिर उसके साथ मैंने जो है ना वो ईयर स्टड्स वगैरह मैच किए थे जो कि मुझे यहाँ से अच्छे ही लग रहे थे क्योंकि झुमकी जो है ना वो बहुत प्यारी ट्रेडिशनल और एस्थेटिक सी लगती है। तो मैंने फिर झुमकियाँ ले ली थी, साथ में चूड़ियाँ मुझे एग्जैक्ट सेम मतलब कलर की मिल गई थी, वरना इस तरह जो ना वो मुश्किल होता है। खुस्सा जो है ना वेलवेट का, और वेलवेट के कलर जो है ना वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और साइज़ भी मुझे वही वाला मिल गया था। फिर मैंने ड्रेसेस देखना चाहे तो उस कलर का ड्रेस जो है ना, आपको पता है ड्रेस लिया हो तो जूता मैच करना आसान होता है, लेकिन जूते के साथ बाद में मैंने उल्टी शॉपिंग शुरू की थी तो वो मुश्किल हो रहा था। फिर मुझे ये वाला ड्रेस साया से अच्छा लगा, इसका कलर भी बहुत प्यारा था और इसके अंदर जो है ना वो हल्का हल्का फैंसी फैंसी भी लुक दे रहा था और सिंपल सिंपल भी था, बहुत एलिगेंट ड्रेस था ये। तो अब मैंने सोचा कि प्यारा सा मैं उसको पैक कराती हूँ, तो बस उसको पैक कराने के लिए आए थे और कुछ चॉकलेट्स वगैरह ले ली। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि पिंक कलर की ही मैंने कहा कि इसको नेट लगाओ। तो यहाँ पर जो है ना मैं देख रही थी कि मुझे किस तरह से पैक कराना है, और फिर मैंने सोचा मैं तब तक जो है ना वो कोई कार्ड सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो कार्ड मुझे जो पसंद आया था ना, ये देखें, उसके ऊपर निकाह लिखा हुआ था, हालांकि मुझे वेडिंग वाला चाहिए था। तो फिर उसके ऊपर ना पिक्चर निकाह के ऊपर देसी थी और वेडिंग के ऊपर थोड़ी वैली सी पिक्चर थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये लहंगा और शेरवानी वाला थी मुझे ज़्यादा प्यारा लग रहा था क्योंकि हम देसी हैं उस हिसाब से। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, निकाह के हिसाब से मैं ले लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुछ लिख दिया था, और हैंड रिटन नोट्स जो है ना वो बहुत क्यूट लगते हैं। तो यहाँ से ना मैंने पिंक थीम के हिसाब से एक लॉलीपॉप भी ले लिया था पिंक कलर का, और इसके अलावा चॉकलेट और गजरे मैंने सोचा था कि जाते जाते फ्रेश ही ले लूँगी। पहले मैं सोचा था पिंक कलर की वो भी बनवाऊँगी, लेकिन फिर मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया था। और आपको पता है छोटे से बच्चे को जब आप छोड़ के आओ ना घर में, अपनी बहन को पकड़ा के आई थी, तो फिर आपका सारा ध्यान वहीं पे होता है। मुझे ये था मैं जल्दी जल्दी से बाज़ार से फ्री होकर जाऊँ और जाके जो है ना बस सवार को पकड़ लूँ, क्योंकि ध्यान मेरा अंदर ही होता है। थोड़ी देर बाद मैं उसको खुद भी मिस करने लग जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें जो है ना वो निकाल रही थी कि ऐसे ऐसे जो है ना इसको सेट करना है। अच्छा, जब किसी के लिए आपको जूता लेना हो ना तो बहुत ज़्यादा वो होती है, परेशानी होती है। ड्रेस तो मतलब आपके पास एक सेफ़ ऑप्शन होती है ना कि आप अनस्टिच ड्रेस ले लो ताकि अगला बंदा खुद ही अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली स्टिच करा ले। स्टिच में भी थोड़ा इशू होता है, लेकिन बाकी जो खुस्सास या फिर अगर आपको कोई जूता लेना ना तो बहुत मुश्किल होती है। चाहे आप किसी से साइज़ पूछ भी लो, लेकिन फिर भी हर किसी के पाँव की फ़िटिंग मतलब बनावट अलग होती है, उसके हिसाब से डिफरेंट जूतों की डिफरेंट फ़िटिंग होती है। तो जब तक कोई पाँव में पहन के ना देखे तब तक बड़ी कन्फ्यूजन रहती। तो मैं यही दुआ करती थी कि उसको ये वाला खुस्सा पूरा आ जाए, क्योंकि जब आप किसी के लिए एफ़र्ट कर रहे होते हैं ना तो फिर आपको ये होता है कि अगले बंदे को अच्छा लगे या आपका मतलब चीज़ जो है ना वो अगले को पसंद भी आ जाए। तो ये बड़ी जो है ना वो टेंशन की बात होती है, लेकिन ये है कि जब आप किसी को अच्छा फ़ील कराते हो तो आपको भी मतलब अच्छा फ़ील होता है, पॉजिटिव फ़ील होता है। तो यहाँ पर जनाब ये रेडी हो गया, बस इसके अंदर गजरों की कमी रह गई थी, वो मैंने सोचा कि मैं जाते जाते फ़्रेश ही ले लूँगी। अब बस जो है ना इसके ऊपर बो बना के तो वो इन्होंने अटैच कर देनी थी। और जो मैंने कार्ड मैंने पहले सोचा अंदर रख देती हूँ, फिर मैंने सोचा इसके ऊपर ही लगवा लेती हूँ, क्योंकि ऊपर मैंने सोचा था, उन्हें कहा था कि लगा के दिखाए तो काफ़ी क्यूट लग रहा था। फिर मैंने कहा आप यहीं पे लगा दें।
बस अब जाऊँगी और ज़वार को पिक करूँगी और फिर जाऊँगी ये गिफ्ट देने के लिए। और आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर करना है। और कोई भी आप लोगों का सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वो जो सिर्फ मेरे से रिलेटेड हो। दूसरों से रिलेटेड क्वेश्चन प्लीज़ मुझे नहीं किया करें, क्योंकि मैं व्लॉग बनाती हूँ तो इसलिए दूसरों के का नहीं मुझसे पूछा करें। तो जनाब अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।